जन्म से लेके मरने तक हम लोग का जिंदगी में बहुत सारे फेजेस आते। हर एज में हम लोग का पसंद नापसंद बदल जाते, रिश्ते बदल जाते, मोहब्बतें बदल जाते, दोस्ती बदल जाते, प्रायोरिटी बदल जाते। लेकिन जन्म से मरने तक एक चीज नहीं बदलते, वो है भूख। और ये भूख जो लोग मिटाते हैं, वो किसान, उनके लिए सरकार क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सर, 2-4 स्टेट है, उसमें 2-4 किसान है जिसके पक्का घर है, ट्रैक्टर है। लेकिन बाकी देश के किसान के पास ना घर है, ना ट्रैक्टर है, सिर्फ गरीबी है। ट्रस्ट में सर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर, लेकिन किसान का बेटा क्यों किसान बनना चाहेंगे? हो सकते उसका बाप दादा किसान है, बाप दादा समझाएंगे ये महान काम है, लेकिन बेटा बाप को ये नहीं पूछेंगे, अगर बाबा आपको पता है ये महान काम है, सरकार को क्यों नहीं पता है? जो महानता सरकार को दिखाना है वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों सालों भर का मेहनत का टोमेटो, पोटैटो, ट्रक हम लोग रास्ते में फेंकते? तब महानता कहां जाते? PMFBY charges premium from the enrolled farmers in West Bengal. The state-run Bangla Shosho Bima schemes is a fully state government funded scheme for which enrolled farmers need not pay any premium. Annually 6,000 crore खर्च होते हैं स्टेट के लिए। 109 लाख फार्मर्स एनरोल हुआ है नया, जो ममता बनर्जी के सरकार दे रहे। 18 से 60 तक अगर उसी एज में कोई किसान मर जाए, उनके लिए ममता बनर्जी 2 लाख करके देते हैं। सर, ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें एक लक्ष्मी भंडार, जो 2-4 स्टेट उसको फॉलो किया। अगर ये स्कीम भी सेंट्रल फॉलो करे, इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई शर्म है नहीं, कोई ईगो है नहीं, कर सकते हैं। 1.07 लाख MT सप्लाई करने का बात था जनवरी 2025 में। जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, अभी मार्च भी जाने वाला है, अभी तक वहां पे मिले नहीं। अभी तक वेस्ट बंगाल में किसान के पास फर्टिलाइजर पहुंचे नहीं। सर, बहुत किसान हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर बॉर्डर में पड़े हैं। डे बिफोर यस्टरडे उन लोगों को निकाला है। मुझे ये लगता है जो आंदोलन करते हैं उनको पता है हक मिले ना मिले, लाठी का डंडा का मार तो मिलेगा, फिर भी वो लोग रास्ते में बैठते हैं, क्योंकि फिर जिंदगी का सवाल होता है। मैं ये भी सोचती हूँ, जब जिनके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक होता है, जिनके पास ये पावर होता है, वो जब घर में खाना खाते हैं ऐसे रूम में बैठ के, शायद कभी ना कभी उस किसान का बात याद करते हैं जो रास्ते में पड़े हैं, जो फैमिली नहीं है। पता है सर, टाइम कम है और हम लोग अपोजिशन में भी हूँ, सरकार का गलती बोलती हूँ, झूठ जो है वो सच क्या है वो भी बताती हूँ, इसलिए टाइम और भी कम हो जाते। यह भी पता है तारीफ करने से, वाह वाह करने से टाइम ज्यादा मिल जाते। एनीवेज, मैं एक स्टोरी बता के खत्म करना चाहती हूँ। ये स्टोरी भी नहीं है, एक इंसिडेंट है, एक रियलिटी है हम लोग का देश का। मैं एक जगह पे गई थी, जगह का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे। वहां पे कोई बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे, उनसे देखने से पता चलते है वो गरीब है, किसी का शर्ट नहीं है, किसी का पैंट नहीं है, किसी का चप्पल नहीं है, और घर भी देखने से पता चल रहे थे वो गरीबी है। तो देखा एक बच्चे के हाथ पैर में कुछ रैशेस थे, स्किन डिजीज जैसा। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ये क्या हुआ? बोला पता नहीं। मैंने बोला ये स्किन डिजीज है, डॉक्टर के पास गए थे? बोला नहीं। उनके पास तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कुछ होते थे माँ शायद कोई लगा देते, हल्दी चरण ये सब, लेकिन वो फिर भी बोला नहीं। फिर मैंने बोला तुम नहाते नहीं हो? क्योंकि पता है बच्चे लोग नहाने से भागते हैं, और जो मिट्टी में खेलते शायद वो मिट्टी कीचड़ उसको लगने से वो स्किन डिजीज हुआ। मैंने फिर से पूछा नहाते नहीं हो? तो बोला नहीं। मैंने बोला देखा ना, इसलिए होते। फिर मैंने क्यों नहीं नहाते हो? बोला नहाने के बाद ज्यादा भूख लगते हैं।
सोचिए अगर नहाएंगे तो उसको ज्यादा भूख लगेंगे और भूख लगने से खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग नहीं नहाते। मैं ये वो सुनने के चुप हो जाए, इसलिए मैंने बोला जगह का नाम बोले सब चीखने चिल्लाने लगेंगे आप लोग। ये रियलिटी है। अगर उस टाइम मैं सुन के मैं चुप हो गई हूँ, मैं इसीलिए बोला ये बोलने से ये चीखेंगे, ये चीखना चिल्लाना इसीलिए ये देश का है। लेकिन मैं उस दिन वो सुनने के बाद चुप रही, लेकिन मैं ये बात करूंगी सरकार को, ये सुनने के बाद प्लीज आप लोग चुप मत रहे, कुछ कहे कुछ करे, ऐसा चीखना नहीं, काम करना है। थैंक यू सर। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा, आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you take 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब
लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था।